मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, प्रणव विघ्न विनाश, प्रणव स्वरूप विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाला, हे नंदन पाहि दयाल, पति पुरीश जगत परिपाला, जगत परिपाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथा, स्वरूपा विघ्न विनाश, हे शिवनंदन पाहि दया, पति पुरीश्वर जगत पाला, प्रणव स्वरूपा विनाशा, प्रणव स्वरूपा विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथ, ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी भगवान के श्री चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। हम भगवान की दैवी अनुकंपा एवं प्रेरणा से स्वयं भगवान के द्वारा लिखित सूत्र वाहिनी का पाठ कर रहे हैं। सूत्र वाहिनी वेदांत दर्शन के ग्रंथ ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ पर आधारित है। इसमें सूत्रों की संख्या अलग अलग भी है, किसी में 555, किसी में 4,
495 कुछ इस तरह से। लेकिन भगवान ने इतने बड़े ग्रंथ में से केवल 12 सूत्र लिए हैं, जिनके द्वारा हमें समझाना चाहते हैं ब्रह्म के, जगत के गूढ़ तथ्यों को, जिससे हमें सृष्टि के स्वरूप को जान सकें, नित्य अनित्य का विवेक कर सकें और आगे बढ़ें, अपने आध्यात्मिक साधना ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इसमें जो पहला ही सूत्र है उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जिस पुण्यशील को ये जिज्ञासा होती है कि मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ, उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरे सूत्र में वही जो ब्रह्म को जानना चाहता है, उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। और तीसरे सूत्र में ब्रह्म को जानने का आधार क्या है। उसका आधार शास्त्र है। शास्त्रों में ब्रह्म के स्वरूप को वर्णित किया गया है, और किसने किया, ये अपौरुषेय है। ये किसी साधारण व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती, ये असाधारण ज्ञान है। इस प्रकार से इन सूत्रों में क्रमशः ब्रह्म तत्व के विषय में स्पष्ट किया। और इससे पहला सूत्र शास्त्र योनित्वात्, इस सूत्र में ये स्पष्ट करते हुए कि जो ये शास्त्र हैं असंख्य है, और इनमें विभिन्न प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो भगवान ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से समुद्र का जल पूरा पीकर ही नहीं बताया जा सकता कि वो खारा पानी है, नमकीन है, एक चम्मच थोड़ा सा पानी लेकर ही बता देते हैं कि ये पानी खारा है, नमकीन है, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से शास्त्रों में इस ब्रह्म के स्वरूप को भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। कहीं अयम आत्मा ब्रह्म, कहीं विज्ञानम ब्रह्म, कहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इत्यादि इत्यादि प्रकार से विभिन्न ऐसे श्रुतियों के छोटे छोटे सुंदर सुंदर वाक्य मिलते हैं जिनमें ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया है। लेकिन भगवान ने ये समुद्र और उसके जल का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया कि किसी एक शास्त्र को ही समझ लिया जाए, उसके अनुसार ही ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया जाए, तो वो समस्त शास्त्रों का ज्ञान ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह से। और शास्त्र योनित्वात्, जो अभी ये हमने समाप्त किया था सूत्र,
उसमें अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। और इससे पहले भगवान ने ओम शब्द का वर्णन किया, तो कहा कि ओम और आत्मा और ब्रह्म, ये इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही। अब हम आगे चलते हैं। आज का सूत्र है तत्तु समन्वयात। समन्वयात, तत्तु समन्वयात। समन्वय शब्द का अर्थ हम भली भांति जानते हैं, लेकिन इस सूत्र के अनुसार हम इसका अर्थ अभी भली भांति जान पाएंगे कि शास्त्रों के अनुसार इस शब्द का अर्थ क्या है। तत्तु समन्वयात, समन्वयात ये स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है कि सभी वैदांतिक, वेदांत से वैदांतिक, इस सभी वैदांतिक सिद्धांत केवल ब्रह्म में स्थित है। श्रुतियों के वाक्यों का समन्वय भावना से अध्ययन ब्रह्म की अनुभूति कराता है। श्रुतियों के वाक्यों का समन्वय भावना से, समन्वय भावना से एक एकत्व भावना से अध्ययन करना ब्रह्म की अनुभूति कराता है कि जहाँ अयम आत्मा ब्रह्म है, विज्ञानम ब्रह्म है, इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न वाक्य ब्रह्म के विषय में कहे गए हैं। तो इन वाक्यों के बारे में हम तरह तरह से कोई तर्क ना रखें, समन्वय भाव से ये तो एक ही ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाते हैं। इस तरह से समन्वय भावना से अध्ययन ब्रह्म की अनुभूति कराता है तथा उसके स्वरूप का ज्ञान कराता है। प्रश्न है कि शास्त्र कर्म को सर्वोपरि मानते हैं अथवा ज्ञान को, कि शास्त्र इस कर्म के सिद्धांत को, कर्म को मानते हैं अथवा ज्ञान को। यद्यपि ब्रह्म के गहन रहस्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो एक अनंत तत्व है, अनंत सत्ता है, किंतु किसी न किसी प्रकार से इसके स्वरूप के विषय में कथन करना होगा, चाहे वह कितना ही अपूर्ण हो, अन्यथा इसकी अनुभूति भी संभव नहीं है। एक विचारधारा ये मानती है कि वेद में कर्म को मुक्ति का साधन बताया गया है। एक विचारधारा ये मानती है कि वेद में कर्म को मुक्ति का साधन बताया गया है और वेदांत उपनिषदों में नहीं। परंतु शास्त्रों का कार्य मार्गदर्शन करना और सम्मति देना है, किसी विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है। कर्म का समर्थन करना शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य नहीं है। कर्म करते समय मनुष्य को अनेक पुण्य कर्म करने पड़ते हैं जो मन को निर्मल करते हैं और चेतना को शुद्ध करते हैं। अतः अनेक लोग तर्क करते हैं कि शास्त्र केवल कर्म मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे भूल जाते हैं कि कर्म तो लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र है। इस संबंध में हमें एक और तथ्य पर ध्यान देना है। मनुष्य की इच्छाएं, संकल्प, आकांक्षाएं कर्मों के द्वारा प्रेरित और वृद्धि को प्राप्त होती हैं। मनुष्यों में अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक संकल्प आते हैं, आकांक्षाएं, इच्छाएं बनती हैं। ये सब कर्मों के द्वारा प्रेरित और वृद्धि को प्राप्त होती है।
और कामना का प्रथम उत्प्रेरण अज्ञान है। जो तरह तरह की इच्छाएं, कामनाएं पैदा होती हैं, इसके पीछे जो प्रेरक है वो अज्ञान है। स्वभावतः संशय उत्पन्न होता है कि अज्ञान स्वयं को ज्ञान में कैसे परिवर्तित कर लेता है। संशय उत्पन्न होता है कि अज्ञान स्वयं को ज्ञान में कैसे परिवर्तित कर लेता है। अधिकार स्वयं सॉरी अंधकार स्वयं को कैसे दूर कर सकता है। इसी प्रकार अज्ञान स्वयं अपना नाश नहीं कर सकता। ये काम तो ज्ञान ही कर सकता है। ये बात शंकर आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित की है। संसार में सामंजस्य की आवश्यकता है और ज्ञान की भी उतनी ही आवश्यकता है, चाहे ब्रह्म विद्या प्रदान करना कितना ही कठिन क्यों न हो। कहा गया है कि ब्रह्म विद्या के प्रभाव और कर्म के प्रभाव में विशाल अंतर है। कहा गया है कि ब्रह्म विद्या के प्रभाव और कर्म के प्रभाव में विशाल अंतर है। यश और अपयश, सुख और दुख कर्मों के परिणाम हैं। कर्मों के द्वारा प्राप्य सुख मनुष्य लोक के स्तर से उच्चतम स्तर ब्रह्मलोक तक विस्तृत है। कर्मों के द्वारा प्राप्त सुख मनुष्य लोक के स्तर से उच्चतर स्तर ब्रह्मलोक तक विस्तृत है। इसी प्रकार मनुष्य लोक से इतर लोक और अन्य लोक भी हैं, जहाँ दुख गहनतर और अधिक गहन, कठोर और अधिक कष्टदायक होता जाता है। वे सापेक्षतया अवास्तविक हैं, पूर्णतः वास्तविक नहीं है। अतः अनुभूति व आनंद सहज स्वाभाविक है, अपनी ही सत्ता से अस्तित्व में है। ये बाह्य रूप में अस्तित्व में है। वह नित्य निर्विवाद सत्य है। तप और साधना के अभ्यास से इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। मोक्ष की अवस्था देह, मन, अहम की सीमा से परे है। अतः ये स्थिति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक प्रयास से परे है। जब बोध का उदय होता है, बोध मीन्स ज्ञान, जब बोध का उदय होता है तो जब ज्ञान का उदय होता है तो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। जब दीपक जल जाता है तो फिर अंधकार नहीं रहता। कुछ लोग तर्क करते हैं कि ये कहना उचित नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान वैयक्तिक प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। शंकर इस बात का समाधान पूर्वोक्त प्रतिपादन से करते हैं कि ये ज्ञान कि मनुष्य वस्तुतः ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं। प्रत्येक मनुष्य की चेतना में निहित है, किंतु मनुष्य कर्म या क्रिया या विचार अथवा शास्त्रीय अनुसंधान से इसे पहचान नहीं सकता तथा स्वयं को उसमें दृढ़ता पूर्वक स्थापित नहीं कर सकता। कर्म मनुष्य को और अधिक ही बांध सकता है, क्योंकि ये अनेकता को वास्तविक मानकर व्यवहार करता है। ये बंधनों को शिथिल कर मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता। अधिक से अधिक ये वासनाओं और भावनाओं की शुद्धि कर सकता है। विचार अधिक से अधिक बुद्धि को
स्वच्छ बना सकता है तथा ज्ञान की कसौटी बता सकता है। केवल ब्रह्म विद्या ही मनुष्य को बंधन से मुक्त कर सकती है। अतः मनुष्य से कर्म के प्रति अधिक आसक्ति उत्पन्न न करने को कहा गया है। ये सूत्र अभी इतना ही इसका पाठ किया है। इसमें थोड़ा कर्म और ज्ञान का प्रश्न किया है कि वेदों में कर्म को कोई महत्ता है या नहीं, या केवल ज्ञान को ही। इस विषय को भगवान ने आगे स्पष्ट किया है। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा और इस विषय को स्पष्ट करें। साई राम जी। हाँ जी, साई राम जी, साई राम। सभी भक्तों को सप्रेम साई राम। आज का विषय जो है, इसमें भगवान बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि तत्तु समन्वयात्, कि जो कुछ हमें दिखाई देता है इस संसार में, इस सृष्टि के अंदर, वो सभी वैदांतिक सिद्धांत में केवल ब्रह्म ही में ही स्थित है। सारा ब्रह्म के अंदर ही है जो कुछ हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब इसके बाद श्रुतियां जो हमारी, उनके वाक्य भी यही कहते हैं कि समन्वय भावना से, एकात्मक भावना से अगर हम उसकी अध्ययन करते हैं तो ब्रह्म की अनुभूति ही कराता है ये दृष्टिगोचर चीज जो भी है, और उसका स्वरूप भी ज्ञान कराता है। अब आगे प्रश्न ये आया है भी, शास्त्र कर्म को सर्वोपरि मानते हैं या ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं? एक विचार, एक थॉट जो है वो कहता है कि वेद में कर्म को मुक्ति का साधन बताया है, लेकिन वेद में तो बताया है कि वेदांत जो उपनिषद, उसमें नहीं बताया है। तो शास्त्रों का कार्य मार्गदर्शन करना और सम्मति देना है, ना कि ये स्पष्ट करना कि उसकी विचारधारा लेनी है, कर्म की लेनी है या नहीं लेनी है। ये इसके बारे में बताया गया है। अतः अनेक लोग जो है तर्क करते हैं कि शास्त्र केवल कर्मयोग की शिक्षा देते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि कर्म तो लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। वाकई में ये उस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को या ब्रह्म को प्राप्त नहीं करवा सकता, सिर्फ एक साधन बन सकता है। तो ये बताया है। मैं थोड़ा सा आपसे और अनुरोध करूंगा कि देखिए, हमारे बहन जी जनक नरोला ने इनके बारे में काफी विस्तार से 4 महीने बढ़ाया है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे भी थोड़ा सा इसके बारे में लाइट डालें, ताकि इस विषय को और अच्छी प्रकार से हमें पता लग सके। कृपया आप उनसे भी अनुरोध करें। साई राम। हाँ जी, अभी करते हैं, आप पहले कर लीजिए। साई राम। साई राम जी। जनक निर्मला जी। हाँ जी। साई राम। हाँ जी, साई राम। भगवान बाबा के चरणों में, साई राम जी, भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम, और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। सब में व्यापक, सबके त्राता, जड़ चेतन के मूल आधार, सेवा प्रेम शांति के गायक, हे प्रभु करुणा के आगार, तेरी ही वाणी का तेरे चरणों में अर्पित ये उपहार, हाथ पकड़ पहुंचा दो मुझको इस भवसागर के उस पार। तो भगवान की ही वाणी में, भगवान की ही वाणी को भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं हम। भगवान की ही अनुग्रह से हम इतने विशाल दर्शन की झांकी मिल रही है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि हम अपने छोटी सी तुच्छ सी बुद्धि को लगाते हैं कि भगवान के शास्त्रों में, दूसरे शास्त्रों में, सब शास्त्रों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी जंगल में घुस गए
और वहां रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो फिर वापिस में वही भगवान की जब दिमाग में बात आती है, टॉर्च लाइट आती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर याद आता है कि भगवान ने इन सूत्र वाहिनी के माध्यम से हमें एक बगिया दी है जिसमें प्यारे प्यारे फूल हैं, तो थोड़े छोटे छोटे कांटे भी हैं उनकी सुरक्षा के लिए। कुछ कुछ मुश्किल है, कुछ कुछ आसान है, और उस बगिया से हम महक जाते हैं जब इतने आसान तरीके से इतने बीहड़ जंगल का जो सार मिल जाता है छोटे छोटे पौधों में, तो उसको हम याद रखें। मैं तो अपने लिए भी कह रही हूँ कि हम याद रखें उसको, और उसकी खुशबू खुद भी ले और हम दूसरों को भी महकने दें उसमें। सूत्र वाहिनी का मतलब क्या है कि सूत्र होता है धागा, और वाहिनी क्या है? भगवान का। भगवान ने हमारे लिए प्यारा सा जहाज भेजा है, इसमें बैठ करके जो सूत्र आज का जो तत् तू समन्वयात, ये मतलब क्या है कि हम सामंजस्य बिठाएं अपने कर्मों में और ज्ञान में, और लक्ष्य की ओर ध्यान दें कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो भगवान का ही एक बार हम कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उन्होंने हमें कहा था कि भगवान ने वचनामृत 22 और 34 में उसका रेफरेंस दिया था कि भगवान ने ब्रह्म के ब्रह्ममय जगत के बारे में बहुत अच्छा प्रवचन दिया है। तो हम वो लेके आए थे, तो भगवान ने कहा सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सारा संसार जो है ब्रह्म से व्याप्त है। इस विश्व में ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। ब्रह्म जो स्वयं सर्व है, इस तथ्य को समझने की क्षमता, कैपेसिटी लोगों में नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सबको ज्ञात है कि लकड़ी में आग होती है जो छिपी रहती है, और इस तथ्य के आधार पर कोई चाहे कितने भी लकड़ियां ले आए, क्या खाना पका सकता है? दो स्थितियां हैं अग्नि की, आंतरिक और बाह्य। बाह्य ना दिखने वाली अंदर की अग्नि होती है, और जिस अग्नि को देखा जा सकता है उसे बाह्य अग्नि कहते हैं। ना दिखने वाली अग्नि उपस्थित होते हुए भी किसी भी चीज को जला नहीं सकती, ना ही राख में परिणित कर सकती है। उसी तरह सर्वत्र विद्यमान की अनुभूति करने की शक्ति और आंतरिक रूप से देखने की शक्ति सभी में होती है, पर इसे बाह्य रूप से प्रकट करने की शक्ति केवल कुछ लोगों में ही होती है। ये भगवान के ही वचन है। तो अब हम आते हैं कि कैसे ये जो आज का भगवान का ये जो सूत्र है, सूत्र का कार्य बांधना ही होता है। तो कैसे बांधते हैं कि ये संसार जो है ब्रह्ममय है। अब इसमें क्या है कि कुछ हमारे जो शास्त्र हैं, जो जिनका उद्गम स्थान जो है वो ब्रह्म ही है, और वो कुछ शास्त्र ये कहते हैं कि हमें कर्म करने चाहिए। उपनिषद हमें ज्ञान देते हैं, तो हम किधर जाएं? तो भगवान कहते हैं कि कर्म तो करते रहो, कर्म करना है। शास्त्र हमें गाइड करते हैं, शास्त्र हमें एडवाइस देते हैं कि पुण्य कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। और अगर हमारा अज्ञान है, हम में अज्ञान है, उसको खुद तो हम दूर नहीं कर सकते, उसको ज्ञान ही दूर कर सकता है। तो जिस तरह से उसमें ये भी कहा गया है कि दोनों के प्रभाव भी अलग अलग है। ब्रह्म विद्या के प्रभाव अलग हैं और कर्म के प्रभाव अलग है। कर्म हमारे सुख दुखों का कारण है, हमें यश अपयश देता है, लेकिन जो ये ब्रह्म ज्ञान है ये हमें आनंद ही देता है। और कुछ कहते हैं कि हम इसको अपनी पर्सनल एफर्ट से, व्यक्तिगत अभ्यास से नहीं ले सकते। तो वो कैसे ले सकते हैं? तो फिर इसमें भगवान देते हैं कि शंकर भाष्य का कैसे उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ब्रह्म तो है वो, और कर्म जो है वो क्या कर सकता है? हमें ज्यादा से ज्यादा बांध सकता है, और जो वो उसको हमारी बुद्धि को अच्छा विचार होगा, अच्छे कर्म होंगे तो हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना देगा और ज्ञान की कसौटी बता सकता है। लेकिन जो ब्रह्म विद्या है वो बंधन से हमें मुक्त कर सकती है। अतः क्योंकि वो खुद ही ब्रह्म है, तो हम खुद ही ब्रह्म से, हमारा जो उद्गम है स्थान वो ब्रह्म ही है, हम उसी से निकले हैं और उसी में हमने लीन होना है। तो हमारे जो ये एफर्ट है ये तो साधन है, लक्ष्य की ओर जो ध्यान देना है। हमारे साधन कैसे होने चाहिए? खुद शिरडी बाबा के अवतार में भगवान ने ये कहा कि कौन प्राप्त कर सकता है? जो
अब हमारा फल का, हमारा जो कर्म का और ज्ञान का डिफरेंस बताते हुए भगवान कहते हैं कि शिरडी बाबा के रूप में भी उन्होंने कहा, उनके पास भी एक ब्रह्म ज्ञान हेतु व्यक्ति आया था। उन्होंने कहा कि एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है। यहाँ पर आ गया कर्म, कि कर्म जो है, अगर हम फल युक्त हम कर्म करेंगे, फल युक्त हम कर्म करेंगे तो वो हमें हमारा बंधन का कारण बन जाएगा। और अगर हमारी उसके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ, अगर हम इस भावना से मुक्त नहीं है तो फिर हमारा सारा कुछ साधना व्यर्थ हो गई। लेकिन अगर वह आत्म अनुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। सिर्फ अगर हम गुरु के उपदेशों को, शास्त्रों के वचनों को और ज्ञान को, जो हमें उपनिषद दे रहे हैं ज्ञान, और गुरु जो भगवान हमें, बाबा हमें कह रहे हैं, अगर उनके उपदेशों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है, तो फिर हमारा जो मार्ग है वो हमें चुनना है कि हमने गुरु की शिक्षा का अनुकरण करना है और हमें कौन से कर्म करने हैं। कर्म करे बिना गुजारा नहीं है, कर्म करने हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। और फिर जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। ओम श्री साई राम। ओम साई राम। आपने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। भगवान की वाणी सीमित होते हुए भी हमारे लिए बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ती है। जैसे ये जो अभी बात हुई कि वेद में कर्म को मुक्ति का साधन बताया गया है। मैं भगवान की वाणी ही पढ़ रही हूँ और वेदांत में नहीं। देखिए, वेदों का विषय तो बहुत विशाल है। वेद किसी एक विषय को लेकर नहीं चलता। वेदों में कोई ऐसा जीवन का पहलू नहीं है जिस विषय में वेदों में हमें समाधान ना मिलता हो। तो वेदों में तो कर्म का सिद्धांत है, लेकिन जो उपनिषद है ना, वो तो वेदों का सार है। जो ज्ञान, उपनिषदों को ज्ञान कांड ही कहा जाता है। तो ज्ञान से, जो केवल मात्र ज्ञान से संबंधित मंत्र या ऐसा जो विषय है, वो सारे उपनिषद कहलाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उपनिषदों में ज्ञान कांड, ज्ञान का विषय ही मुख्यतः विशेष रूप से लिया गया है। लेकिन भगवान ने आगे कहा कि जो शास्त्र है वो, उसका तो काम है, वो किसी एक विशेष मत का अनुमोदन नहीं करता। वो तो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है। किसी एक विचारधारा का पक्ष वो नहीं लेता। और ऐसी बात नहीं है कि कर्म का महत्व नहीं है। कर्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कर्म करना तो व्यक्ति का स्वभाव है। तो कर्म का समर्थन करना शास्त्र, वो ठीक बात है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का विषय है। इसलिए तो कर्म का समर्थन करना शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य नहीं है। कर्म करते समय मनुष्य को अनेक पुण्य कर्म करने होते हैं जो मन को निर्मल करते हैं, कर्म चेतना को शुद्ध करते हैं। लेकिन कौन से कर्म? कौन से कर्म? जो पवित्र कर्म है, निष्काम कर्म है, सेवा इत्यादि कर्म है, जिनके पीछे किसी तरह से कोई फल की भावना नहीं होती। जो जब कर्मयोग का विषय हमने डिस्कस किया था तो उसमें बहुत विशद रूप से ये सब डिस्कस किया था कि जो, और भगवान की वाहिनियों में भी ये विषय आया कि जो केवल कर्म करने के लिए कर्म किया जाता है, जहाँ दूर दूर तक भी मुझ में कोई ऐसा संस्कार, भाव, विचार नहीं है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ मुझे इससे पुण्य मिलेगा। इस तरीके का भाव, कोई पुण्य का भाव नहीं, पाप का भाव नहीं, केवल कर्म करने के लिए कर्म करना, वो ही निष्काम कर्म होता है। और वो ही कर्म चेतना को शुद्ध करता है।
अतः अनेक लोग तर्क करते हैं कि शास्त्र केवल कर्म मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे भूल जाते हैं कि कर्म तो लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र है, क्योंकि अगर कर्म, इस जो कर्म करने के लिए कर्म किया जाए, किसी फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म किया जाए, वो ही हमें आगे आगे लेकर जाएगा। अन्यथा हमारी आध्यात्मिक उन्नति या हमारी चेतना की उन्नति कैसे होगी? वो इसी तरह से होगी, इसी तरह से सुंदर तरीके से कर्म करते हुए ही होगी। तो इस संबंध में हमें एक और तथ्य पर ध्यान देना है। ये भगवान की वाणी है कि मनुष्य की अब मुश्किल ये है कि कर्म हमें करना भी क्यों है। देखिए, हम साधारण मनुष्य हैं और हम जीवन जी रहे हैं, और हमारे जीवन में इच्छाएं, संकल्प, आकांक्षाएं, ये सब कैसे आते हैं? ये कर्मों से प्रेरित और कर्मों से प्रेरित होकर आते हैं, और ये बढ़ते जाते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। कामना का प्रथम ये क्यों आते हैं? इनके पीछे का क्या है? इसके पीछे अज्ञान है। वो अज्ञान से अभिप्राय क्या है कि हमारे में हम एक किसी ना किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, सांसारिक लाभ के लिए, किसी भी लाभ के लिए पाना चाहते हैं। तो हमारी कामना के पीछे जो प्रेरणा होती है वो अज्ञान है। तो स्वभावतः ये अज्ञान इसलिए कहा कि हम भूल जाते हैं कि इस कामना को पाना क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, या इस कामना के बिना मेरा जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। और वो कामनाएं फिर बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, और कामनाओं का जंजाल बन जाता है जो हमें बांध लेता है, और हमारे जीवन का लक्ष्य वही स्थगित हो जाता है। इसलिए स्वभावतः संशय उत्पन्न होता है कि अज्ञान स्वयं को ज्ञान में कैसे परिवर्तित। अब अज्ञान तो अज्ञान के वशीभूत हो हमने की, इसका मतलब अज्ञान तो हमें है ना। इसी कारण से हम कामना के बाद कामना करते हैं। हम जान नहीं पाते कि ये कामना ना करें, इसके बिना भी हमारा कार्य चलता है। तो भगवान ने आगे स्पष्ट किया कि स्वभावतः संशय उत्पन्न होता है कि अज्ञान स्वयं को, अपने आप को ज्ञान में कैसे, अब हमें तो ज्ञान के रास्ते की तरफ जाना है, तो अज्ञान स्वयं को ज्ञान में कैसे परिवर्तित कर सकता है, दूर कर सकता है। अज्ञान स्वयं अपना तो अंदर इसलिए की जरूरत अपनी अज्ञान आगे भी कोई चाहिए। यही सामंजस्य आवश्यकता है, और अन्य की आवश्यकता है। ये ब्रह्म विद्या कितना भी करना क्या में ब्रह्म के प्रभाव और कर्म के है। कर्म का स्वभाव ही अलग, विद्या का स्वभाव ही अलग है, तो दोनों के परिणाम भी अलग अलग हुए। तो यश और अपयश, सुख और दुख कर्मों के परिणाम है। कोई अच्छे कर्म का परिणाम सुख होता है, तो किसी गलत कर्म का परिणाम दुख होता है। किसी अच्छे कर्म का यश होता है, तो किसी गलत कर्म का परिणाम यश होता है। तो कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य लोक के स्तर से उच्चतर स्तर ब्रह्मलोक तक विस्तृत हैं। देखिए, जो कर्मों के द्वारा, अपने सांसारिक कर्म ही से ही यहाँ पर अभिप्राय है
इन कर्मों को करते हुए मनुष्य लोक के स्तर से उच्चतम स्तर ब्रह्म लोक तक विस्तृत है इनका प्रभाव। इसी प्रकार ब्रह्मलोक मनुष्य लोक से इतर लोक है, वहां दुख गहनतर एवं अधिक होता जाता है। मेरे को तो इतना ही समझ में आया कि जब हम इस संसार में रह कर कोई कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, मान लीजिए हमसे बुरा कर्म होता है, विवेक तो नहीं रहता कर्म करते कि मेरे से अच्छा हो रहा है या बुरा। अच्छे में तो फिर भी थोड़ा बहुत विवेक है, लेकिन गलत काम में तो ऐसी तामसिक बुद्धि होती है कि जो प्रभाव होगा उस तो जो प्रभाव है गलत कर्म का भी भोगना होगा, अगले तक भी पहुंचता है। इसीलिए वो संस्कार खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि भोग कर ही वो खत्म होगा। इसलिए कहा यहाँ पर भगवान ने कि इसी प्रकार मनुष्य लोक से इतर लोक हैं, जहाँ दुख गहनतम एवं अधिक कष्टदायक होता जाता है। क्योंकि ये कर्म तो फिर ये जो कष्ट है तो बढ़ता ही चला जाएगा, इसका फल भी भोगना पड़ता है। वे सापेक्षतया अवास्तविक है, पूर्णतः वास्तविक नहीं। अतः अनुभूति व आनंद सहज, कष्टों को छोड़ो, ये जो कर्म से उत्पन्न होने वाले दुखों और कष्टों को छोड़ो, उस रास्ते को ही छोड़ो। लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो अनुभूति, उस परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति और उसका जो आनंद है वो सहज स्वाभाविक है, अपनी ही सत्ता से अस्तित्व में है, ये बाह्य रूप में अस्तित्व में है, ये नित्य निर्विवाद सत्य है। तप और साधना के अभ्यास से इसकी उपलब्धि नहीं होती। मोक्ष की अवस्था देह मन अहम की सीमा से परे है, न देह से पाएंगे इसको, न मन से, न अहम से। अतः ये स्थिति व्यक्ति के शारीरिक मानसिक बौद्धिक प्रयास से परे है। जब बोध का उदय होता है, जब ज्ञान का उदय होता है, तो अज्ञान का अंधकार, ऊपर की पंक्तियों को बिल्कुल यहाँ निराकरण कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि जब बोध का उदय होता है, जब ज्ञान का उदय होता है, तो अज्ञान का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। जब दीपक जल जाता है तो फिर अंधकार नहीं रह जाता। मुझे तो थोड़ा बहुत यही समझ में आया, आप लोग भी अपना विचार शेयर कीजिएगा। यही रास्ता है अपने आप की आध्यात्मिक उन्नति करने का, अपने आप को ज्ञान मार्ग की ओर आगे बढ़ाने का। अब मैं आगे थोड़ा सा और पढ़ती हूँ कि कुछ लोग तर्क करते हैं कि ये कहना उचित नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान वैयक्तिक प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। शंकर इस बात का समाधान पूर्वोक्त प्रतिपादन से करते हैं। ये ज्ञान कि मनुष्य वस्तुतः ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं है, प्रत्येक मनुष्य की चेतना में निहित है, किंतु मनुष्य कर्म व क्रिया का विचार अथवा शास्त्रीय अनुसंधान से इसे पहचान नहीं सकता, स्वयं को उसमें दृढ़ता पूर्वक स्थापित नहीं कर सकता। कर्म मनुष्य को और अधिक बांध सकता है, क्योंकि ये अनेकता को वास्तविक मानकर व्यवहार करता है। ये बंधन को शिथिल कर मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता। अधिक से अधिक ये वासनाओं और भावनाओं की शुद्धि कर सकता है। विचार अधिक से अधिक बुद्धि को बता सकता है तथा ज्ञान की कसौटी बता सकता है। केवल ब्रह्म विद्या ही मनुष्य को बंधन से मुक्त कर सकती है। अतः मनुष्य से कर्म के प्रति अधिक आसक्ति उत्पन्न न करने को कहा है। केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही कह सकता है जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो इंसान का स्वभाव है, कर्म हमने करने ही है, इसलिए हमें कर्म के मार्ग की ओर अगर बढ़ना भी है तो उनमें आसक्ति ना हो, आसक्ति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले भी वाहिनी में भी यही शब्द थे कि जब कर्म करने के लिए कर्म किया जाए
तभी वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। तो अपने आप को हमें जो साधना है आगे बढ़ने के लिए, इस प्रकार से कर्म करने का अभ्यास ही साधना बन जाए, इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे नहीं बढ़ रही हूँ, फिर भी हम शास्त्रों को कहीं कहीं कर्मों के मूल्य की चर्चा करते पाते हैं। फिर वही बात है, अभी शास्त्रों को कहीं कहीं कर्मों के मूल्य की चर्चा करते पाते हैं। शास्त्र हमसे माँ की तरह स्नेह करते हैं। साई राम, शास्त्र हमसे माँ की तरह स्नेह करते हैं। वे माँ की तरह बालक को उसकी बुद्धि तथा समय व परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देते हैं। माँ अपने 2 बच्चों में से एक को, जो कि स्वस्थ है, उसकी इच्छा के अनुसार हर वस्तु खाने को देती है, किंतु दूसरे बालक का, जो कि स्वस्थ नहीं है, अत्यधिक ध्यान रखती है कि कहीं वह अधिक न खा ले, तथा वे ही खाद्य पदार्थ देती है जो उसे स्वस्थ बना सके। क्या हम माँ पर अपने बालकों में अंतर करने का, पक्षपात का आरोप लगा सकते हैं? डॉक्टर अमर सिंह, आप कुछ बोलना चाहेंगे? साई राम। हाँ, राम जी सारा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी साईराम जी। हाँ जी, कहिए साई राम। एक तो मैं थोड़ा सा ये आपसे स्पष्टीकरण चाहता था मैम, कि इसमें एक लाइन आई है कि कर्मों के द्वारा प्राप्य सुख मनुष्य लोक के स्तर से उच्चतम स्तर ब्रह्म लोक तक विस्तृत है। ये सुख कौन से हैं जो ब्रह्म लोक तक विस्तृत हमारे कर्मों से प्राप्त होते हैं? और इसी प्रकार अन्य में, हाँ जैसा मैंने ये लाइन का अर्थ करते हुए अभी ये बात की भी थी कि मेरे को इतना समझ आया, बल्कि हम आपस में मिलके इसके पर और विचार करेंगे, इंग्लिश का भी देखते हैं, किसी और यही मैं चाहता था, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जो मुझे ये समझ में आया कि जो भी हम कर्म करते हैं, मान लीजिए कि वो कर्म मेरा ठीक कर्म नहीं है, तो उसका जो परिणाम होगा वो मेरे कर्म के अनुसार बनेगा। वो तो ठीक है। और फिर परिणाम के साथ संस्कार भी बनेगा। वो संस्कार आगे आगे चलता है। वो उसी तो संस्कार के लिए शायद वो, और फिर जो वो कष्ट जो इस लोक में तो कर लिया, लेकिन आगे ना जाने वो कितने गुना बढ़ के कष्टकारक बनता है। और अगर वो कर्म अच्छा है तो ना जाने वो आगे जाकर कितना सुखदायी बनता है परिणाम में। बस मुझे तो इतना ही समझ में आया, क्योंकि हर एक कर्म का संस्कार बनता है। वो तो ठीक है। इन्होंने लिखा है ना कि प्राप्य सुख मनुष्य लोक के स्तर से, मनुष्य लोक का स्तर तो ये सांसारिक हो गया जो जी रहे हैं पृथ्वी लोक का, ये उच्चतम स्तर ब्रह्म लोक तक विस्तृत है। ये थोड़ा सा लाइन मैं समझ नहीं पा। बस वो जो कि संस्कार रूप में तो आगे चलेगा ना। हाँ सर, ये हाँ जी हाँ बोलिए ना। नहीं सर, ये जैसे ये मेरे तो एक समझ आ रहा है, इतिहास का दृष्टांत समझ आ रहा है मुझे, कि जैसे अपने ये राक्षसों के विनाश के लिए महर्षि दधीची ने अपना शरीर दे दिया था कि मेरे इस शरीर के जो अस्थियां हैं उससे आप धनुष बनाइए और इससे राक्षसों का विनाश कीजिए, ऐसा कुछ दृष्टांत मिलता है। तो ये जो परोपकार के लिए उन्होंने ये जो कार्य किया, जो कर्म किया, वो उनको अब तक हम याद कर रहे हैं, कई लोकांतर तक याद करेंगे। तो ये जो ऐसे ऐसे पुण्य कार्य होते हैं, परोपकार के कार्य जो होते हैं, ये मनुष्य को ऊपर तक ले जाते हैं।
छोटे छोटे कार्य पुण्य जो भगवान हमें सेवा कार्यों में लगाते हैं, और जो इतने बड़े बड़े विशाल उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया, तो इस तरह से ये, और वो ऋषि अगस्त्य ने पूरा समुद्र ही पी लिया था। तो ये परोपकार के, मानव जाति के परोपकार के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ये हमें ऊपर तक भी, मतलब जो भी दूसरा कोई भी जो हमने देखा तो नहीं है, लेकिन ऊपर तक ये इनका जो असर है ऊपर तक पड़ता है। मेरा तो ऐसा समझ में आया है जी। बाकी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। साराम साराम सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब साराम जी, कर्म का जो सिद्धांत है, ये थ्योरी है। मैं इसको ऐसे समझ, ये कॉज है, जैसा कॉज है तो उसके अनुसार ही बनता है। तो जैसा जैसा कर्म होगा उसका प्रभाव, चाहे तो वो दुष्प्रभाव है, चाहे वो सुप्रभाव ये है कि जो कर्म की साइंस है, वैसे तो उनके संस्कार होते ही चले जाएंगे, क्योंकि हम उनकी साइंस को हम मान ही नहीं रहे, हम अपने जीवन में ढाल नहीं रहे। इस तरह से कि कर्म करते हैं और उसके पीछे हमारे अनेकानेक संस्कार हैं। मान लीजिए कोई एक अच्छा कर्म बनता है, तो मेरे मन में कहीं कहीं गहराई में एक स्फुरणा बनी हुई है कि आज मैंने पुण्य कर्म किया है। बस वो जो संस्कार है, वो अच्छा या बुरा, जो अच्छा है वो भी वो आगे आगे चलता सुख देगा ही, लेकिन भगवत गीता इससे ऊपर जाती है कि सुख देता है, बहुत सुख देगा, लेकिन वो सुख है वो भोग कर पुनः इस मृत्युलोक में फिर आना बनता है। हाँ बिल्कुल ठीक। वो भोग कर पुनः आना बनता है। अब वो अभी जनक जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, भगवान ने हमें हमारा जीवन धन्य कर दिया, हमें सेवा कार्य दिए, लेकिन जब तो अब आप ही देखिए, हम अपनी परीक्षा खुद करें, हम अपने जज कोई बुखार होते हुए, लेकिन सुंदर वो करने के लिए किया कि बस वो कर्म ही सुंदर हो गया, उसके बाद कोई संस्कार नहीं है उसका, वो है कर्म। और जहाँ भी उसका फल बना, वो संस्कार उसके उस कर्म के अनुसार तो उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी। कि वो मनुष्य लोक से इतर भी लोग हैं, वो ब्रह्म लोक तक विस्तृत है। इंसान की जीवात्मा तो ऊपर ही जाएगी, ब्रह्म लोक में ही जाएगी, तो हिसाब किताब तो वहाँ करना पड़ता है। इसलिए मैं तो कर्म को कॉज इफेक्ट थ्योरी के माध्यम इतना ठीक है डॉक्टर, अब आप ही स्पष्ट कीजिए, मैं तो इतना ही समझ। अब मैं आपको थोड़ा आगे आपने पैरा पढ़ा उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि फिर जो कर्म और ज्ञान के बारे में बताते हैं शास्त्र, वहां फिर एक बात यह आ गई कि फिर भी हम शास्त्रों को कहीं कहीं कर्मों के मूल्य की चर्चा अवश्य करते हैं, शास्त्र चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में बताया, जैसे उदाहरण दिया है कि एक माँ के अगर दो बेटे हैं, एक स्वस्थ है और एक कमजोर है, तो माँ उन दोनों से बराबर प्यार करती है। स्वस्थ को तो स्वस्थ के अनुसार भोजन देती है, और जो कमजोर है माँ को पता है कि उस स्वस्थ भोजन जो दूसरे बच्चे को दे रहे वो ये नहीं पचा पाएगा, तो उसके अनुसार वो भोजन देती है। उसके मन में कोई उन दोनों के अंदर भेदभाव नहीं, अंतर नहीं है, लेकिन वो माँ जानती है कि इसको इस भोजन की आवश्यकता है और इस स्वस्थ को इस भोजन की आवश्यकता है। तो ये शास्त्र भी हमें इसी प्रकार है, हम उन लोगों का ध्यान कर्मों की महत्व की ओर खींचते हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो कर्म के रहस्य को जानते हैं, क्योंकि कर्म जीवन को उन्नत करता है, कर्म के द्वारा ये जीवन के हम अपने आदर्श बना सकते हैं, उनको ठीक रख सकते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को परमार्थ के कर्म जो हैं उनमें संलग्न रहना चाहिए कि वो उसकी गतिविधि अच्छे हितकर कार्यों में हो।
तो परंतु कर्म ही सब कुछ नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। चाहे हमारे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, ये कर्म भी सब कुछ नहीं है, इनको भी सबको हमने समाप्त करना होगा, तभी जा करके हम उस आगे की यात्रा जो सतपथ की है उस पर चल पाएंगे। यहाँ तक आपने पढ़ा है और यहाँ तक का मैं आपको बता पाया। साईराम जी। बस कर्मों को साईराम जी, जो अच्छे कर्मों का अच्छे फल, क्योंकि ये तो कॉज, जैसा कॉज होगा उसका इफेक्ट वैसा ही होगा, और बुरे कर्म का बुरा फल वो भी तदनुसार ही होगा, है ना। अब ये जो कर्म करने की भी एक साइंस, एक टेक्निक है, जो कर्म योग है, ये भी एक मैं कहूँगी एडवांस टेक्नोलॉजी है। कर्म करने का आना चाहिए ताकि हमारा फिर वो कर्म बंधन में, फिर वो हमें बंधन में नहीं डाल सकता, है ना। वो बंधन में नहीं डाल सकता। अच्छा कर्म भी बंधन में डालेगा तो बुरा भी डालेगा। दोनों डालेंगे, दोनों का प्रभाव होगा। अच्छे कर्म के अनुसार स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग भी भूख खत्म करके पुनः वापस आना पड़ेगा। यस, ये है कि कर्म की टेक्नोलॉजी को समझ और हर कर्म में योग, और जब कर्मों का प्रभाव समाप्त करना है, ना पॉजिटिव का रखना ना नेगेटिव का रखना है, जब ये प्रभाव ही हो गया कि इनका कोई रिजल्ट नहीं होगा, तब हम उसका अनुभव कर पाएंगे ज्ञान का। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना तो आगे डॉक्टर साहब। हाँ जी। क्या अभी बच्चे हैं बीमार स्वस्थ है, तो माँ उनको उन कंडीशंस के भी खाने को देती है और बाहर का ध्यान रखती है कि ये फालतू ना खा ले, तो क्या वहाँ पर अपने रखने का या करने उनके देखभाल, जो बच्चों की कंडीशन है, बच्चों को स्वास्थ्य उनके अनुसार ही माँ देख रेख कर रही है। भी उन लोगों का ध्यान महत्व की और करते हैं जो कर्म के रहस्य को जानते हैं। रहस्य हमें थोड़ा बहुत समझ में आया, क्यों कर्म जीवन को कर सकता है और ठीक रख सकता है। प्रत्येक मनुष्य कर्म को हितकर गतिविधि में बदलने की शिक्षा मिलनी चाहिए, परंतु कर्म ही सब कुछ नहीं। हाँ, कर्म ही कारण है जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के कारण बनते हैं, जो हमें बांधते नहीं है। तो मानव जीवन क्षण भंगुर है, ये पानी का बुलबुला है। जीवन के इस क्षणिक स्तर पर मानव अपने लिए इच्छाओं और आसक्ति खड़ा कर देता है और ज्ञान उसे चेतावनी देता है कि ये किसी भी क्षण ध्वस्त टुकड़े टुकड़े हो सकता है। अनाथ सत्ता निराकार परमात्मा ने शरीर धारण कर रूप लिया है। मैं सोचती हूँ अच्छा पूरा कर दूं। स्थूल से शरीर कोश है, इस कोश में समय तथा केंद्र में आनंदमय कोश है। ये सूत्र तत्व समन्वयात बताता है कि वैचारिक विवेचनमय कोश से आनंदमय कोश तक की यात्रा है। स्थूल के दो पक्ष हैं, स्वतंत्र आधार एवं परतंत्र आधेय। हम इन बारे में इस छोटा जो पैराग्राफ है, ये इसका इस सूत्र का थीम है ये पूरा, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओम साई राम। साई राम। साई राम। समय हो गया जी, साई राम प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम पैराग्राफ बड़ा सुंदर था, इस पर हम विवेचन कल करेंगे। ठीक है। साई राम। समस्त लोका
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री बाबा सत्यनारायण बाबा जी की जय।